नमस्कार मित्रों, कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति में अपन टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला। दोस्तों, ये राजस्थान की चित्रकला का पार्ट 2 है और पार्ट फर्स्ट देखने के लिए आप इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हो। दोस्तों, कृष्णा एकेडमी का जो YouTube चैनल है, इसकी जो लिंक है उसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि कुछ ही समय में एक बहुत बड़े स्तर पर यह एकेडमी काम करने वाली है और आपको घर बैठे अच्छी स्टडी का एनवायरनमेंट मिल सकता है। दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला हम पढ़ रहे थे और राजस्थान की चित्रकला में हम यूं कह सकते हैं, देखिएगा दोस्तों, एक पॉइंट आता है वृक्षों की प्रधानता। वृक्षों की प्रधानता। दोस्तों, वृक्षों की प्रधानता से क्या तात्पर्य है? देखिएगा, राजस्थान की जो चित्रकला है इसमें अलग अलग चित्र शैलियां हुई है और दोस्तों अलग अलग चित्रों ने चित्रों में अलग अलग वृक्षों का प्रयोग किया है। देखिएगा, जो चित्रकार या जिस एरिया का चित्रकार होगा और उस एरिया में जो वृक्ष ज्यादा होंगे उसी का चित्रण दोस्तों वो उस शैली में करेगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो वृक्षों की प्रधानता है, देखिएगा वृक्षों की प्रधानता में दोस्तों सबसे पहले हम यूं कह सकते हैं कि नंबर 1 पर आता है कदम्ब का वृक्ष। देखिएगा, वृक्षों की प्रधानता में सबसे पहले बताओ किसका वृक्ष है? कदम्ब का वृक्ष है। दोस्तों, एक वृक्ष आता है और बताओ उस वृक्ष का नाम क्या? कदम्ब का वृक्ष है। दोस्तों, कदम्ब के वृक्ष का प्रयोग राजस्थान की जिस शैली में हुआ है हम यूं कह सकते हैं वो शैली है मेवाड़ शैली। बताओ, कदम्ब के वृक्षों का प्रयोग राजस्थान की कौन सी शैली में हुआ है? मेवाड़ शैली में। देखिएगा, इसको याद ऐसे करना है, मेवाड़ जो है ये राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली रियासत थी। महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा जैसे वीर राजाओं को इस रियासत ने जन्म दिया था। तो दोस्तों, मेवाड़ रियासत में क्या था? दम था। इस प्रकार याद करना है कि बताओ मेवाड़ रियासत में क्या था? दम था। दम से याद क्या रखना है आपको? कदम्ब याद रखना है। आगे देखिएगा, इसके बाद में दोस्तों नंबर 2 पे आता है केले का वृक्ष। बताओ 2 नंबर पे कौन सा वृक्ष आएगा? केले का वृक्ष है। केले का वृक्ष। अर्थात दोस्तों केले के वृक्षों का प्रयोग राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में हुआ है? तो दोस्तों केले का वृक्ष का जो प्रयोग है वो नाथ द्वारा शैली में हुआ है सर्वाधिक। ध्यान रखिएगा, नाथ द्वारा शैली जो राजसमंद में स्थित है, नाथ द्वारा यहां पर एक शैली पनपी थी और उसका नाम बताओ क्या था? नाथ द्वारा शैली। और दोस्तों नाथ द्वारा शैली के साथ में किशनगढ़ शैली, इन दोनों शैलियों में बताओ किसका प्रयोग हुआ है? केले के वृक्षों का प्रयोग हुआ। अब देखिएगा, इसको आपको याद कैसे करना है? दोस्तों वेरी सिंपल है। ये जो नाथ द्वारा है इसका संबंध है भगवान श्री कृष्ण से। ध्यान रखिएगा। और देखो किशनगढ़ में भी हम यूं कह सकते हैं कि नाम आ रहा है किशन। किशन का मतलब कौन से भगवान? श्री कृष्ण भगवान। जब भी दोस्तों श्री कृष्ण भगवान का व्रत रखते हैं तो बताओ सर्वाधिक कौन से फल का प्रयोग करते हैं? केले का। इस प्रकार आपको याद रखना है कि नाथ द्वारा और किशनगढ़ दोनों श्री कृष्ण की कर्म भूमि थी। ठीक है, हम यूं कह सकते हैं। और यहां पर केले के वृक्षों का सर्वाधिक क्या हुआ है? चित्रण हुआ है दोस्तों। उसके बाद में देखिएगा, हम यूं कह सकते हैं खजूर का वृक्ष। नंबर 3 पे बताओ किसका वृक्ष आएगा? खजूर का वृक्ष। अर्थात राजस्थान की कौन सी वो चित्र शैली थी जिसमें खजूर के वृक्षों का प्रयोग हुआ था? तो दोस्तों खजूर के जो वृक्ष है इनका प्रयोग हुआ है बूंदी शैली में। बताओ खजूर के वृक्षों का प्रयोग कौन सी शैली में हुआ? बूंदी शैली में। देखिएगा, याद ऐसे रखना है, खजूर का वृक्ष उस जगह पर होता है जहां पर पानी की मात्रा उपलब्ध हो। और दोस्तों पानी सर्वाधिक कहां है? कोटा संभाग में। हम यूं कह सकते हैं कि बूंदी शैली में खजूर के वृक्षों का प्रयोग होता है। आगे देखिएगा दोस्तों, 4 नंबर पे होता है आम के वृक्ष। बताओ 4 नंबर पे कौन सा वृक्ष है? आम का वृक्ष है। दोस्तों आम के जो वृक्ष है इनका सर्वाधिक प्रयोग हुआ है मारवाड़ शैली में। बताओ आम के वृक्षों का प्रयोग सर्वाधिक कहां हुआ है? मारवाड़ शैली में। इसको इस प्रकार याद करना है कि मारवाड़ में जो आम है
उनका उत्पादन बिल्कुल कम होता है, इसलिए वहां की महिलाओं का सबसे फेवरेट कौन सा फल होता है दोस्तों? आम का। देखिएगा जब भी कोई महिला सिटी आती है तो वो आम ले लेगी और उनको खा जाएगी, पूरा इस प्रकार से वो भरी रहेगी। तो वो किसकी विशेषता है? मारवाड़ी की। ध्यान रखिएगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि मारवाड़ी महिलाओं का फेवरेट फल क्या होता है? आम होता है। इस प्रकार आप इसको क्या रख सकते हो? याद रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक वृक्ष आता है पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष। देखिएगा पीपल के वृक्षों का प्रयोग सर्वाधिक कौन सी शैली में हुआ है? तो दोस्तों पीपल के वृक्षों का प्रयोग हुआ है सर्वाधिक जयपुर शैली में। बताओ पीपल के वृक्षों का सर्वाधिक प्रयोग कौन सी शैली में हुआ है? जयपुर। दोस्तों इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या, बताओ राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? जयपुर जिले की है। अर्थात जयपुर में सर्वाधिक लोग पल रहे हैं। पीपल से आपको याद क्या रखना है? जयपुर में सर्वाधिक क्या पल रहे हैं? लोग पल रहे हैं, हम यूं कह सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप जो वृक्षों की प्रधानता है इनको अच्छे से आप क्या रख सकते हो? याद रख सकते हो। उसके बाद में हम यूं कह सकते हैं वृक्षों के बाद में दोस्तों आंखों की प्रधानता। आंखों की प्रधानता अर्थात राजस्थान की अलग अलग शैलियों में अलग अलग दोस्तों आंखों का प्रयोग हुआ है। देखिएगा किस प्रकार की आंखें। हम यूं कह सकते हैं कि सबसे पहले दोस्तों नंबर 1 पर आती बादामी आंखें। बताओ सबसे पहले आपको याद क्या रखना है? बादामी आंखें। अर्थात बादामी आंखों का प्रयोग राजस्थान की कौन सी शैली में हुआ है? तो दोस्तों बादामी आंखों का जो प्रयोग है वो जोधपुर शैली में हुआ है। बताओ बादामी आंखों का प्रयोग कौन सी शैली में हुआ है? जोधपुर शैली में, या इसी को मारवाड़ शैली भी कह सकते हैं। दोस्तों याद किस प्रकार रखना है? जोधपुर में हम यूं कह सकते हैं कि एक पत्थर है बादामी पत्थर है। और बताओ बादामी पत्थर कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो बादामी आंखों का प्रयोग भी बताओ कहां हुआ है? जोधपुर शैली में हुआ है। आगे देखिएगा 2 नंबर पे आती है तीर के समान खंजन नेत्र। तीर के समान खंजन नेत्र। देखिएगा तीर के समान खंजन नेत्र का मतलब है दोस्तों जिस प्रकार तीर कमान होती है और उस तीर कमान में जिस प्रकार बाण खींचा जाता है उस प्रकार की खींची हुई आंखों का प्रयोग दोस्तों किशनगढ़ शैली में हुआ है। देखिएगा और किशनगढ़ शैली की जाने माना जो चित्र है वो किसका है? बनी ठनी का। किशनगढ़ शैली में इसका प्रयोग हुआ है। दोस्तों बनी ठनी का जो चित्र है वो आगे अपन किशनगढ़ शैली में पढ़ेंगे कि ये जो बनी ठनी थी इसके जो आंखें हैं वो इस प्रकार देखिएगा कान तक खींची हुई है। ये देखिएगा इस प्रकार बनी ठनी का चित्र है और इसकी आंखें बताओ कहां तक खींची हुई है? कान तक। तो इनको बताओ कौन से नेत्र कहते हैं? तीर के समान खंजन नेत्र के नाम से जाना जाता है। बताओ बनी ठनी की जो आंखें है वो किसके समान खींची हुई है? हम यूं कह सकते हैं कि तीर के समान खींची हुई है। इसके बाद में दोस्तों मछली या मीन के समान आंखें। मछली या इसी को हम यूं कह सकते हैं मीन। मछली या मीन के समान आंखें। मछली या मीन के समान आंखें। देखिएगा ये अपने राजस्थान में एक शैली है नाथ द्वारा, जो मेवाड़ शैली की उप शैली है। बताओ शैली का नाम क्या है? नाथ द्वारा शैली। बताओ यहाँ की कौन सी आंखें प्रसिद्ध है? मछली के समान। दोस्तों नाथ द्वारा शैली का संबंध भगवान श्री कृष्ण से रहा है और हम यूं कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का गाय के बाद में बताओ फेवरेट जो पशु था हम यूं कह सकते हैं वो क्या था? हम यूं कह सकते हैं कि मछली था। देखिएगा मछली की जो आंखें हैं दोस्तों वो जयपुर शैली में इनका प्रयोग हुआ है। बताओ मछली के समान जो आंखें हैं इनका प्रयोग बताओ कौन सी शैली में हुआ है? जयपुर शैली में। देखिएगा याद ऐसे रखना दोस्तों अपने राजस्थान में एक बांध है कानोता बांध जो जयपुर में स्थित है। और हम यूं कह सकते हैं कि जो मछली पालन का कार्य था ये सर्वप्रथम राजस्थान में कानोता बांध में प्रारंभ हुआ था, जो कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। तो जयपुर में कौन सा बांध? कानोता। किससे रिलेटेड है? मछली पालन से। तो मछली के समान आंखें कहां की है? जयपुर शैली की है। इसके बाद में देखिएगा मछली के समान हम यूं कह सकते हैं जो आंखें आती है उसके बाद में आती है दोस्तों आम के समान आंखें। आम के समान आंखें।
और दोस्तों आम के समान आंखें फेमस है मारवाड़ की, सॉरी आम के समान जो आंखें हैं वो हम यूं कह सकते हैं कि फेमस है कोटा एंड बूंदी की। कोटा और बूंदी में बताओ जो आंखें हैं वो किसके समान फेमस है, देखिएगा किसके समान बताओ, आम के समान फेमस है। इसके बाद में दोस्तों नंबर 5 पे आता है हिरण के समान, हिरण के समान आंखें, अर्थात जिस प्रकार हिरण की आंखें होती है सॉरी देखिएगा इसके समान हम यूं कह सकते हैं कि हिरण के समान जो आंखें हैं वो कहां की फेमस है, तो दोस्तों हिरण के समान जो आंखें हैं ये फेमस है नाथ द्वारा शैली की। बताओ कहां की फेमस है, नाथ द्वारा शैली की। इस प्रकार दोस्तों ये आपको अच्छे से याद करना है, एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं विशेषताओं को लेके, कुछ वृक्षों की प्रधानता है और कुछ आंखों की। सिंपल तरीके से हमने याद किया है, कौन सी रियासत में दम था, मेवाड़ में, तो कदम का वृक्ष मेवाड़ में, ठीक है। केले का फल उस समय खाते हैं जिस समय भगवान श्री कृष्ण का व्रत रखना होता है और श्री कृष्ण से नाथद्वारा और किशनगढ़ का संबंध है। खजूर का वृक्ष वहां सर्वाधिक होगा जहां पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और पानी की मात्रा सबसे ज्यादा कहां है, कोटा बूंदी में। दोस्तों आम किसका फेवरेट होता है, मारवाड़ी महिलाओं का, क्योंकि वहां पर आम कम मात्रा में होता है। और बताओ सबसे ज्यादा लोग कहां पल रहे हैं, जयपुर में पल रहे हैं, अर्थात पीपल के वृक्ष जो है उनका प्रयोग जयपुर शैली में हुआ है। दोस्तों बादामी पत्र जोधपुर का फेमस है और बादामी आंखें कहां की, जोधपुर शैली की। तीर के समान खंजन नेत्र बनी ठनी के थे और बनी ठनी कहां की थी, किशनगढ़ की। मछली के समान जयपुर कानोता बांध से ध्यान रखना है। आम के समान आंखें कोटा बूंदी और हिरण के समान नाथद्वारा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आंखों की और वृक्षों की प्रधानता। देखिएगा इसके बाद में दोस्तों राजस्थानी चित्रकला के कुछ संस्थान और कुछ संस्थाएं हैं। देखिएगा राजस्थानी चित्रकला के संस्थान, देखिएगा एक तो आपको याद रखना है राजस्थानी चित्रकला के संस्थान और एक दोस्तों याद रखना है संस्थाएं। दोस्तों इन दोनों का अलग अलग कार्य है। देखिएगा अलग अलग कार्य है क्या, देखिएगा जो राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम चित्र है जो रियासती काल में राजाओं के दरबारी चित्रकारों ने बनाए थे। दोस्तों जिस जगह पर उन प्राचीन चित्रों का संग्रह है उनको संस्थान कहते हैं। और यदि आपको पेंटिंग में कैरियर बनाना हो या आपको चित्रकला सीखनी हो तो दोस्तों उसके लिए आपको कहां जाना चाहिए, संस्थाओं में। ये दोनों राजस्थान की चित्रकला के विकास को लेकर संबंधित है। राजस्थानी चित्रकला के संस्थान और संस्थाएं, जहां पर पुराने चित्रों का संग्रहालय वो संस्थान और जहां चित्रकला सिखाई जाती है वो कौन सी, संस्थाएं। देखिएगा दोस्तों राजस्थान के जो संस्थान है इसमें सबसे पहले हम यूं कह सकते हैं नंबर 1 पे आता है पोती खाना। पोती खाना दोस्तों सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पोती खाना है कहां, तो दोस्तों पोती खाना स्थित है सिटी पैलेस, और हर रियासत का अलग अलग सिटी पैलेस होता है। लेकिन दोस्तों ये सिटी पैलेस कहां का है, जयपुर का। अर्थात जयपुर के जो कच्छावा वंश के राजा थे उन्होंने अपने निवास हेतु सिटी पैलेस जयपुर में अपना निजी पुस्तकालय बनाया था, पर्सनल लाइब्रेरी। और दोस्तों वो जो निजी पुस्तकालय था वो वर्तमान में क्या कहलाता है, पोती खाना कहलाता है। ध्यान रखिएगा। तो पहला बताओ कहां हो गया, पोती खाना जयपुर में। नंबर 2 पे आता है मान प्रकाश पुस्तकालय, राजस्थानी चित्रकला का दूसरा संस्थान मान प्रकाश पुस्तकालय। देखिएगा और हम यूं कह सकते हैं कि जो मान प्रकाश पुस्तकालय है ये दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। बताओ मान प्रकाश पुस्तकालय कहां स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। और बताओ मेहरानगढ़ दुर्ग कहां स्थित है, जोधपुर में। दोस्तों जोधपुर के एक राजा हुआ करते थे महाराजा मान सिंह, जिनके गुरु का नाम था आईएस देवनाथ। एक अंग्रेज अधिकारी जब जोधपुर की यात्रा पर आने वाले थे तो उन्होंने राजस्थान की कला संस्कृति से अंग्रेजों को अवगत करवाने हेतु अपने नाम से एक पुस्तकालय बनवाया था। और उस पुस्तकालय का नाम बताओ क्या था, मान प्रकाश पुस्तकालय था।
इसके बाद में देखिएगा नंबर 3 पे आता है दोस्तों सरस्वती भंडार। सरस्वती भंडार राजस्थानी चित्रकला का जो तीसरा संस्थान है, बताओ नाम क्या? सरस्वती भंडार। और दोस्तों सरस्वती भंडार पड़ता है फतेहपुर में, और फतेहपुर नामक जगह बताओ क्या है? उदयपुर में। फतेहपुर उदयपुर में सरस्वती भंडार नामक संस्थान चलता है। और दोस्तों नंबर 4 पे जिन्न दत्त सूरी संग्रहालय। जिन्न दत्त सूरी संग्रहालय, देखिएगा इसके बारे में हमने चित्रकला के पाठ पुस्तक में पढ़ा था, जहां पर राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्र रखा हुआ है, जिन्न दत्त सूरी संग्रहालय, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जैन भंडार। और दोस्तों ये जिस जगह पर स्थित है उस जगह का नाम है सोनारगढ़। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला सोनारगढ़। और बताओ सोनारगढ़ का स्थित है जैसलमेर में स्थित है। सोनारगढ़ जैसलमेर में हम यूं कह सकते हैं कि जिन्न दत्त सूरी संग्रहालय। तो दोस्तों राजस्थानी चित्रकला के जो संस्थान है उसमें मुख्य रूप से ये 4 संस्थान है, पोथीखाना, मान प्रकाश पुस्तकालय, सरस्वती भंडार और जिन्न दत्त सूरी संग्रहालय। इसके अलावा दोस्तों जो अलग विभाग है और भी हम यूं कह सकते हैं, उनके बारे में अपन शैलियों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आगे देखिएगा राजस्थानी चित्रकला की संस्थाएं कौन कौन सी है। दोस्तों सबसे पहले हम यूं कह सकते हैं कि 2 संस्थाएं हैं, एक का नाम है दोस्तों धोरा और एक का नाम है दोस्तों चितेरा। ये धोरा और चितेरा नामक 2 संस्थाएं हैं चित्रकला की। और बताओ ये कहां चलती है? जोधपुर में चलती है। याद रखना रेगिस्तान के धोरे का है जोधपुर में, और चित्रकार जो है उनको हम क्या कहते हैं? चितेरा। चितेरा इन धोरों का चित्रण कर रहा था। कहां कर रहा था बताओ? जोधपुर में कर रहा था। इस प्रकार याद रखना है। उसके बाद में देखिएगा अंकन, चित्रकला की एक संस्था है अंकन। दोस्तों अंकन जो नामक संस्था है यह है जालोड़ी वाले जिले में। और बताओ जालोड़ी कहां मिली थी? भीलवाड़ा में। इसके अलावा देखिएगा हम यूं कह सकते हैं 3 नंबर पे देखिएगा टकमण 28। और दोस्तों तुलिका परिषद, ये भी चित्रकला की 2 संस्थाएं हैं, टकमण 28 और तुलिका परिषद है। दोस्तों ये जो दोनों संस्थाएं हैं वो उदयपुर में स्थित है। देखिएगा इसको याद किस प्रकार करना है? वेरी सिंपल। देखिएगा हम सब ने सुना है कि महाराणा प्रताप का जो भाला है वो 1 मण का था। तो देखो 1 मण का मतलब है, यहां पर आपको याद क्या दिखाई दे रहा है? मण। अब बताओ पता कैसे चला? तोलने से, कि महाराणा प्रताप का भाला 1 मण का था। तोलने से याद क्या रखना है? तुलिका परिषद। और महाराणा प्रताप का संबंध कौन से जिले से? उदयपुर जिले से। इस प्रकार इसको अपन अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा कुछ संस्थाएं और है, जैसे कि आयाम, जैसे कि हम यूं कह सकते हैं पेग, जैसे कि हम यूं कह सकते हैं कलावृत्त, रचनात्मक समूह परिषद, इसके अलावा भी हम यूं कह सकते हैं क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। दोस्तों ये जो संस्थाएं हैं ये सभी संस्थाएं राजस्थान की राजधानी में स्थित है, अर्थात बताओ कहां स्थित है? जयपुर में स्थित है। ये सभी संस्थाएं बताओ कहां स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों माधो सिंह संग्रहालय कोटा में स्थित है। कुछ संस्थाएं और है, लेकिन एग्जाम में हम यूं कह सकते हैं जो एनसीईआरटी की बुक्स में है वो यही है, और यही अधिकतर आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। तो दोस्तों इसमें एक तो हमने याद किए थे राजस्थानी चित्रकला के वृक्षों की प्रधानता और आंखों की प्रधानता, और इसके बाद में राजस्थानी चित्रकला के संस्थान और संस्थाएं। अब देखिएगा राजस्थान की चित्रकला की लघु शैलियां कौन सी थी जो अपने को इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है, या हर शैली के बारे में जिसको आपको अध्ययन करना है। देखिएगा राजस्थानी चित्रकला की लघु शैलियां दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
यहीं से इस टॉपिक की हम यूं कह सकते हैं बेसिक के बाद में शुरुआत मानी जाती है। राजस्थानी चित्रकला की लघु शैलियां, देखिएगा राजस्थानी चित्रकला की लघु शैलियां। दोस्तों लघु शैलियों का मतलब क्या है? देखिएगा, जिन शैलियों के बारे में अपने को अध्ययन करना है और जो शैलियां राजस्थान के अलग अलग रियासतों में पनपी थी उनको दोस्तों राजस्थानी चित्रकला की लघु शैलियां कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इसको लघु शैलियों को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अपने राजस्थान में चित्रकला की दोस्तों 4 स्कूलें हुआ करती थी। देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे यूं कहा जाए कि बताओ राजस्थान में चित्रकला की टोटल स्कूलें कितनी थी, तो दोस्तों राजस्थान में चित्रकला की स्कूलें हुआ करती थी 4। ये देखिएगा, हम यूं कह सकते हैं कि ये अपना क्या है, राजस्थान है। दोस्तों राजस्थान की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी, बताओ नाम क्या था? मारवाड़। और मारवाड़ में जो चित्रकला की स्कूल पनपी थी उसका नाम था दोस्तों मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो बताओ राजस्थानी चित्रकला की हम यूं कह सकते हैं एक स्कूल कौन सी हो गई? मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। इसके बाद में देखिएगा, हम यूं कह सकते हैं कि राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली रियासत बताओ कौन सी थी? मेवाड़। और मेवाड़ में जो चित्रकला की स्कूल पनपी थी उसको बताओ क्या कहा गया? उसको मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कहा गया। इसके बाद देखिएगा, हम यूं कह सकते हैं कि यहां पर कौन सा प्रदेश है? हाड़ौती। और बताओ हाड़ौती में जो पेंटिंग्स पनपी थी, स्कूल पनपी थी, उसका नाम था हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। और देखिएगा, राजस्थान की जो सबसे धनी रियासत हुआ करती थी उसका नाम बताओ क्या था? ढूंढाड़। या हम यूं कह सकते हैं आमेर, या हम यूं कह सकते हैं जयपुर है। और यहां पर जो चित्रकला की स्कूल पनपी थी उसका नाम था दोस्तों ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। देखिएगा, सबसे पहले आपको यह प्रश्न याद रखना है कि राजस्थान में चित्रकला की स्कूलें कितनी थी। तो दोस्तों राजस्थान में जो चित्रकला की स्कूलें थी उनकी संख्या थी 4। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, सॉरी मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती, ये 4 स्कूलें थी। अब देखिएगा, इन स्कूलों के अधीन हमारा अपने को शैलियां पढ़नी है। देखिएगा, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंडर में दोस्तों सबसे पहले जिस शैली के बारे में पढ़ना है वो बताओ कौन सी शैली है? जोधपुर शैली। क्योंकि बताओ जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मारवाड़। अब देखिएगा, जोधपुर से टूटकर अलग हुआ था, बताओ कौन? बीकानेर है। और उससे याद क्या रखना है? बीकानेर शैली, यह भी मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंडर में है। उसके बाद में दोस्तों जोधपुर से टूटकर अलग हुआ था किशनगढ़। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे किशन सिंह, उन्होंने किशनगढ़ की स्थापना की थी। उसके बाद में देखिएगा जैसलमेर शैली। इसके बाद में देखिएगा नागौर शैली। यह भी मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंडर है। और इसके बाद में हम यूं कह सकते हैं दोस्तों पाली जिले में एक ठिकाना हुआ करता था और उस ठिकाने का नाम था गाणेराव। बताओ गाणेराव ठिकाना कहां था? पाली में। और यहां पर जो चित्रकला की शैली पनपी उसे क्या कहा गया? गाणेराव शैली कहा गया। और हम यूं कह सकते हैं कि जो अंतिम मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की शैली है उसका नाम बताओ क्या है? अजमेर शैली। दोस्तों इन सब को याद करना वेरी सिंपल है। देखिएगा, स्कूल का नाम क्या है? मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। जोधपुर मारवाड़ का पार्ट है, बीकानेर मारवाड़ का पार्ट है, किशनगढ़ बीकानेर जो मारवाड़ का पार्ट है, जैसलमेर मारवाड़ का, नागौर, गाणेराव सब मारवाड़ का पार्ट है। लेकिन एक जगह यह आपको कंफ्यूजन कर सकता है, ठीक है, कि अजमेर जो है वो मेरवाड़ा का पार्ट है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अजमेर शैली को जिस स्कूल के अधीन रखा गया वो कौन सी है? मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। आगे देखिएगा, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंडर में कौन कौन सी शैलियां आती है? तो दोस्तों
जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है इसके अंडर में सबसे पहले शैली आती है उदयपुर शैली। बताओ सबसे पहले कौन सी शैली आएगी? उदयपुर शैली। लेकिन देखिएगा उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह जी ने की थी और महाराणा उदय सिंह के अंतिम काल में दोस्तों उदय सिंह के हाथों से चित्तौड़गढ़ भी चला गया था, अकबर ने छीन लिया था, गोगुंदा में उनकी मृत्यु हुई थी और महाराणा प्रताप ने दोस्तों एक नई राजधानी स्थापित की थी चावंड। और पूरे चित्रकार और हम यूं कह सकते हैं कि पूरा राजमहल के सदस्य कहां चले गए? चावंड में। और दोस्तों चावंड में जो शैली पनपी उसे क्या कहा गया? चावंड शैली। कालांतर में मेवाड़ रियासत में एक महाराणा बने थे महाराणा राज सिंह, जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों उन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर स्थापित करके और नाथ द्वारा की स्थापना की थी और उस नाथ द्वारा में जो शैली पनपी थी उसका नाम बताओ क्या था? नाथ द्वारा शैली था। और दोस्तों उदयपुर में हम यूं कह सकते हैं कि इसके अधीन एक ठिकाना था और उस ठिकाना का नाम बताओ क्या था? देवगढ़। और देवगढ़ ठिकाने में जो शैली पनपी उसका नाम बताओ क्या था? देवगढ़ शैली। तो ये चारों शैलियां बताओ कौन सी स्कूल की है? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की। आगे देखिएगा हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। देखिएगा हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में दोस्तों सबसे पहले आती है बूंदी शैली। सबसे पहले बताओ कौन सी शैली आएगी? बूंदी, क्योंकि सबसे पहले बूंदी की स्थापना हुई थी हाड़ौती में। फिर देखिएगा बूंदी से टूटकर अलग कौन हुआ? कोटा। कोटा में जो शैली पनपी वो कोटा शैली। और कोटा से टूटकर हम यूं कह सकते हैं कि जो अलग हुआ था उसका नाम क्या था? झालावाड़। और झालावाड़ से कौन सी शैली बताओ? इस प्रकार आपको याद रखना है झालावाड़ शैली। लेकिन दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बूंदी में दो ठिकाने हैं। देखिएगा एक ठिकाने का नाम है इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ ठिकाने में चित्रकला की जो शैली पनपी थी उसे इंद्रगढ़ शैली कहा गया। और दोस्तों दुगारी नामक ठिकाना और यहां पे जो चित्रकला की शैली पनपी उसे बताओ क्या कहा गया था? दुगारी शैली के नाम से जाना गया था। अब देखिएगा ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में दोस्तों सबसे पहले आती है आमेर शैली, क्योंकि ढूंढाड़ के राजाओं की राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक आमेर। आमेर के बाद में दोस्तों सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी और जयपुर में जो चित्रकला की शैली पनपी थी उसका नाम बताओ क्या था? जयपुर शैली था। आगे देखिएगा एक नरूका वंश के राजा और उन्होंने अलवर की स्थापना की और वहां पर अलवर शैली का जन्म हुआ। और जयपुर रियासत का एक ठिकाना हुआ करता था उनियारा। बताओ उनियारा में जो शैली पनपी उसका नाम क्या था? उनियारा शैली। दोस्तों इन प्रत्येक शैलियों के बारे में अपने को अध्ययन करना है। मारवाड़ स्कूल उसकी पूरी उप शैलियां, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इसकी शैलियां, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इसकी शैलियां और ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की शैलियां। ये आपको राजस्थान की चित्रकला में पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद में दोस्तों चित्रकला के जो अति महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो सारा मैटर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। धन्यवाद।